नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग छिड़ चुकी है, यानी जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। डूरंड लाइन पर दोनों देशों ने भारी हथियार, तोप और अतिरिक्त सैनिक तैयार कर दिए। सीमा के गांव खाली कराए जा रहे हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग तो पहले से ही बंद की जा चुकी है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर माहौल बारूद की तरह सुलग रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, यह कार्रवाई होकर रहेगी। गलत खुफिया जानकारी वाले हमले तनाव बढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कैरी आउट किए, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला की जान चली गई, जिस पर तालिबान ने कहा कि इसका सही समय पर करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डूरंड लाइन पर भयंकर हमला शुरू किया गया है। उधर पाकिस्तान कह रहा है कि टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं और अफगानिस्तान से मदद नहीं मिल रही। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है, ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है कि अब यह छोटी सी चिंगारी पाक अफगान युद्ध में बदलती दिख रही है। हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके युद्ध लड़ने के लिए डूरंड लाइन पर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, वहां कूच कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस जंग के लिए तैयार है? क्योंकि तालिबान का जंगी इतिहास रहा है। तालिबान में अमेरिका ने भी घुटने टेके, नेटो फोर्सेस ने भी घुटने टेके, तालिबान में रशिया ने भी घुटने टेके और चीन भी तालिबानियों से पनाह मांगता है। तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? करेंगे आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा इंटरनेशनल पैनल के साथ। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब युद्ध के मोड़ पर पहुंच चुका है। बॉर्डर पर गोलियां चलनी शुरू हो गई है, एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए गए हैं, गांव खाली कराए जा रहे हैं और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ये एक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद की जा रही थी 2021 के बाद, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला। तब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बड़े अधिकारी बड़े चाव से काबुल पहुंचे, डिनर लंच का आयोजन करवाया। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताया, लेकिन 4 साल के दरमियान ही अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का तनाव इस लेवल पर पहुंच गया है जहां दोनों मुल्क एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं और अब टकराव ही आखिरी रास्ता है। इस साल अब तक बॉर्डर पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक बार बार आमने सामने आए, दोनों तरफ जाने गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में हमलों का सिलसिला जारी रखा है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी बढ़ते खतरे के बीच पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान के खोस्त शहर पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और कहते हैं यही हमला पाकिस्तान की ताबूत का आखिरी कील बन सकता है। यही वो हमला है जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव को विस्फोटक चरण पर पहुंचा दिया। एयर स्ट्राइक के बाद हालात बदले और तेजी से बदले। डूरंड लाइन, जो दोनों देशों के बीच विवादित सीमा है, उस पर दोनों देशों ने अग्रिम मोर्चों पर भारी मात्रा में तोप, भारी मात्रा में हथियार और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी। सीमा के पास बसे कई गांव खाली कराए गए, बॉर्डर क्रॉसिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई, व्यापार रुक चुका है। सीमा पर लोग दहशत में अपने घर छोड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इस संघर्ष में
बड़े पैमाने पर आम नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। स्थानीय सूत्रों की माने तो तैनाती अब दोगुनी हो चुकी है। तालिबान की बॉर्डर फोर्स, जो अब अफगान सरकार का हिस्सा मानी जाती है, वो पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना पर सिर्फ तालिबान ही नहीं, बलोच, पश्तून और टीटीपी का दबाव भी बढ़ रहा है, जिन्होंने पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी गश्ती दलों पर कई घात लगाकर हमले किए हैं। तालिबान का साफ कहना है, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर सकता है तो अफगानिस्तान भी अपने समय और सुविधा के हिसाब से जवाब दे सकता है, और ये अफगानिस्तान का हक है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करे। और पाकिस्तान को वार्न करते हुए अफगानिस्तान ने कहा है कि दुश्मनी भरी कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। गलत खुफिया जानकारी वाले ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं, पाकिस्तानी के सैन्य शासन की नाकामी उजागर करते हैं। हमें अपने हवाई क्षेत्र, हमारे देश और हमारी इलाके की रक्षा का अधिकार है। हम सही वक्त आने पर उचित जवाब पाकिस्तान को देंगे। तालिबान का यह बयान पाकिस्तान के लिए खुली चेतावनी है कि अफगानिस्तान के अगले कदम के लिए तैयार हो। यही नहीं, एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस विवाद को और गहरा दिया है। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का हमला। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के केपी इलाके में अफगानिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है, जहां आईएसआईएस खुरासान के निशानों को, जो ठिकाने उनको निशाना बनाया गया। जुबा मीला इलाके में आईएसआईएस कमांडरों सिद्दीकयार और हुदैफा के मारे जाने की खबर भी आ रही है। हमले के बाद अफगानिस्तान की ओर से ड्रोन मूवमेंट देखे जाने का दावा किया गया है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी इस पर खामोश है, लेकिन कैपी में जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां सैन्य गतिविधियां कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और इस तनाव का सबसे बड़ा असर हवा में दिखाई दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। कुनार पख्तिका में पाकिस्तानी हमले के बाद अफगान एक्शन में पीआईए की दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ट्रांजिट फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जवाब देने का मन बना लिया। इस फैसले का सीधा असर पाकिस्तान की एयरलाइंस पर हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हुआ। पीआईए की दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यूएई और सऊदी अरब की तरफ जाने वाली ट्रांजिट फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। अफगानिस्तान का कहना है कि हमले के बाद यह कदम उठाना जरूरी था। हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हम दुश्मनों को करने नहीं दे सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर अभी कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है। सवाल यही है कि तनाव युद्ध तक पहुंच चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास तो पूरी तरह से खत्म है। पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान टीटीपी को समर्थन दे रहा है। अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान हमारी संप्रभुता को उल्लंघन कर रहा है। डूरन लाइन पर खड़ी दोनों देशों की सेनाएं आदेश का इंतजार कर रही हैं। पूरी दुनिया की नजर इधर है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो। तनाव बढ़ रहा है, टकराव गहरा रहा है और माहौल बिल्कुल बारूदी हो चुका है। एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती, गलत अनुमान या फिर एक और हमला, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग को जन्म देने वाला है। जंग की ज्वाला सीमा पर धधक रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल एके सिवाच थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ हैं। निसार अहमद शेरजई, नेता अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखुंजादा चट्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता पीपीपी पाकिस्तान से लाइव। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा निसार अहमद शेरजई से है, क्या बॉर्डर पर, डूरन लाइन पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं या जंग जैसी स्थिति बन गई है? निसार जी। जितना मैं सोचता हूँ अभी हालात इस तरह है कि उधर जो हाफिज गुलबहादुर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वही लड़ाई के शुरू किया है।
मैं सोचता हूँ कि पर्दे के पीछे कुछ और बातें भी है। हो सकता है कि ये मसला और बढ़ गया। और साथ साथ जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का बात चल रहा है, कुछ प्लानिंग आईएसआई की तरफ भी बादल में हो सकता है। नहीं, लेकिन क्या स्थिति पूरी तरीके से ऐसी हो गई है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का रिलेशन खत्म होने की कगार पर है? और इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? आखिर ये नौबत आई ही क्यों? जिम्मेदार तो 50 साल से अभी तक जिम्मेदार पाकिस्तान है। इससे कि पाकिस्तान था कि अफगानिस्तान के अंदर अंदरूनी मुल्क के इतना दखल अंदाजी किया 50 साल से, अभी नहीं। तो 50 साल में था पाकिस्तान हमारे लिए मुजाहिदीन बनाया, तालिबान बनाया, जितना टूरिस्ट ग्रुप जितना तक हुआ अफगानिस्तान में सब पाकिस्तान से आ रहा था। और पर ये सब की जिम्मेदारी पाकिस्तान है। और तालिबान के लाने भी ये पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान तालिबान का हेल्प किया। अभी जो बात पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे जितना बातें, फिर भी ये पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी चीफ को और तालिबान के साथ है। जिम्मेवार दर्जा एक जिम्मेवार ये इसके पाकिस्तान है कि इसे के पाकिस्तान था कि अफगानिस्तान को 50 साल से नामिन किया। अभी जो मिल रहा है पाकिस्तान को, उसी पैदावार की वजह से जो पाकिस्तान पैदा किया, उसी पैदावार की वजह से अभी पाकिस्तान खुद रो रहा है कि भाई दहशतगर्द, ये दहशतगर्द खान बनाया था, बन गया था दहशतगर्द। दहशतगर्द के संतर कहा है, वही पाकिस्तान है, उसी पाकिस्तान जिम्मेवार। जी चट्टन साहब, क्या कहेंगे आप? आपने ही सारा बेड़ा गर्क किया और आप कह रहे हैं अफगानिस्तान जिम्मेदार है, टीटीपी के हमले वहां से हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा टीटीपी से क्या लेना देना भाई। और अब आपने एक और मोर्चा खोल लिया अपने लिए जंग के लिए, डूरंड लाइन पे। मैंने सुना झड़पें काफी जबरदस्त हुई हैं दोनों देशों के बीच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवेक भाई, मेरी तरफ से आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी ममालिक हैं, हमसाया है, हम मजहब है, हम जबान है, हम कुल्तुर है। लेकिन हकीकत ये है कि कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं। चाहे वो दाऊद का दौर था, या सौर इनकलाब के बाद जो हुकूमत था, या मुजाहिदीन का हुकूमत था। मुझे नहीं याद। मेरा तो अद्दा कबीला, मैं सलारजी कबीले से हूँ। अद्दा कबीला मेरा अफगानिस्तान में है, अद्दा कबीला मेरा पाकिस्तान में है। लेकिन मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कभी अच्छी ताल्लुकात रहे हैं। अली शर्जी साहब ने जो बातें की, कुछ बातों के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं कि इसको हमारा मजबूरी समझे, हमारे गलत पॉलिसियां समझे, या आप ये समझे कि मौत और बुखार आ जाए तो आप इसमें से एक का इंतखाब करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे हमने बुखार का इंतखाब किया, जिसका कास्ट जो है वो हम दे रहे हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन वो वाकया हुआ है, जो अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, तो इसको पाकिस्तान के DGSPR ने तरदीद किया है कि हमने कोई हवाई हमला नहीं किया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अगर किया हुआ होता तो इसमें तरदीद का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्यों तरदीद करता। कि पाकिस्तान ने तो मुतअद्दिदा बार पहले भी हवाई अटैक किए अफगानिस्तान पे, ऐलान किया है और कहा है कि 51 के रूल 51 अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हमें ये हक हासिल है और हमने इस हक को इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूँ अगर इस बार भी पाकिस्तान हमले करते तो DGSPR जो है इसका कभी भी तरदीद नहीं करता, बल्कि कह देता कि जिस तरह के पहले इन्होंने कह दिया है। जहां तक आपने कहा कि जंग के दहाने पे खड़े हैं, तो जंग के दहाने पे हम खड़े नहीं है। अमारात इस्लामी जितना जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान तो आपको पता है कि एक ताकत है, फौज है। अफगानिस्तान इसके साथ कन्वेंशनल वार तो नहीं कर सकते, वो प्रॉक्सी वार करते हैं। और प्रॉक्सी वार तो हम पे मुसल्लत हुआ है वाना में,
पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ, जो नाकाम बनाया गया, इसमें नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान आपके अफगानिस्तान खिलाफ, के भाई थे। नहीं ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं अफगानिस्तान आपके खिलाफ फेस टू फेस वॉर में नहीं आ सकता, इतनी ताकत नहीं है अफगानिस्तान के पास, मतलब अफगानिस्तान की औकात नहीं है वो तो basically। जी आप भी समझते हैं, अली शेरजई साहब, वो तो आप भी समझते हैं, अली शेरजई साहब भी समझते हैं। पाकिस्तान तो फौजी वो ताकत है कि दुनिया का सुपर पावर का सदर अगर किसी आर्मी चीफ का तारीफ करते हैं, अगर किसी फौज की तारीफ करते हैं, तो वो पाकिस्तान के करते हैं। सऊदी इतनी ये क्या, इस्लामी मुमालिक है, इतना ये दुनिया क्या है, दलील अगर दी जा रही है शेरजई वो साहब इसके आपके साथ सामने? दिफाई मुआहिदा करते हैं, तो मानते हैं कि इसका पाकिस्तान एक फौजी ताकत है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान कन्वेंशनल वार नहीं कर सकते। प्रॉक्सी वार तो वो लड़ रहे हैं। पेशावर में जो हमला हुआ इसमें अफगानी मुलविस थे, इस्लामाबाद में जो हमला हुआ इसमें अफगानी मुलविस थे। मैं एक कभी आप कहते सियासी हैं कि भाई वर्कर आपके के यहाँ जो हैसियत हमले हो रहे हैं समझता उसमें हूं। भारत है, कभी कहते हैं इसमें अफगानिस्तान है, कल को आप कहिएगा इसमें श्रीलंका है, फिर कभी कहिएगा नेपाल है। कोई एक आप लोग मतलब झूठ भी बड़े खरीने से बोलते हैं चटन साहब। देखिए, आपने अगर मैं हमला ये करके बात वहां करूं, पर 9 अगर मैं महिलाओं ये- एक बच्चे को मार दिया और कह रहे हैं हमने एयर स्ट्राइक की विवेक भाई- नहीं। शेरजई साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं विवेक आपका। शेरजई साहब 2 मिनटों में विवेक प्लीज भाई, पीसीआर अगर जल्दी मैं से। ये बात करूं तो बात बहस दूसरी तरफ चला जाएगा। हाँ। तो मैं बहस को दूसरी तरफ, मैंने कहा है कि इसमें इंडिया है, बहस को मैं देखिए, दूसरी तरफ नहीं लेके जाना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं हाँ। कि अफगानिस्तान ने हम पे प्रॉक्सी वार मुसल्लत किया है, लेकिन हम में वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि इस पे हम काबू पा सकते हैं। 2007 में सवात से जी पाकिस्तान का शेरजई झंडा साहब आपको उतारा कुछ गया कहना चाह रहे था। हैं? जी ट्राइबल एरिया पे आपने 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 जंग के लिए ललकारा है। शेरजई साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से? काबू पा लिया था। जी शेरजई साहब। देखिए, अभी जो शिकवा कर रहे हैं पाकिस्तानी भाइयों या पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान अवाम जो परेशानी ये लड़ाई की वजह से, हमारा अफगानिस्तान लोग 50 साल से इसी तरह रो रहा था कि पाकिस्तान भाई बंद करो, ये दहशतगर्द मत भेजो हमारे लिए, ये मोटर बम मत भेजो, ये इंतहारी मत भेजो, ये खुदकुश धमाका मत भेजो। रो रहा था अफगानिस्तान लोग, मगर आपने नहीं सुना। आपने और भेजा और भेजा और भेजा। और आप सुनिए, आप जो अगर वो एटम बम का, न्यूट्रॉन बम का आप गुरूर करता है या अपनी फौज का गुरूर करता है, देखिए यही तालिबान, यही अफगानिस्तान लोग का ट्रेनिंग कान दिया। ये बोश का बम जो बोलता है या खुदकुश धमाका, ट्रेनिंग कहाँ से मिल गया तालिबान को? आप देखो, कुछ कुछ दिन पहले तालिबान, मैं तालिबान के अगेंस्ट हूँ, मैं तालिबान के खिलाफ हूँ। तालिबान खुद आप लोगों को थाने से बोला कि अगर आपके पास न्यूट्रॉन बम है, हमारे पास इस्तेशादी है, इंतहारी है, आप नहीं लड़ सकते तालिबान के साथ। तालिबान को आपने सीखा, जितना पावर दिया, जितना ट्रेनिंग दिया आपने, आप ऑफिसर, आपका फौजी ऑफिसर या आईएसआई, पाकिस्तानी अवाम का कसूर नहीं, आईएसआई या फौज वही ट्रेनिंग दिया, खुद को से शादी, ये सब ट्रेनिंग पाकिस्तान से मिल रहा था तालिबान को। इसी वजह से आप न्यूट्रॉन बम के साथ तालिबान के साथ नहीं लड़ सकते। ये मैं अभी बोलता हुआ, एक भाई के नाते बोलता हुआ, मैं आम पाकिस्तानी के साथ प्यार करता हुआ, इज्जत करता हुआ, आप आम पाकिस्तानी के साथ, आप आम पाकिस्तानी के लिए देखिए, परेशानी अफगानिस्तान लोग का था और अवाम पाकिस्तान का। ये 50 साल हमने रो रहा था, अभी आप उसी पैदावार से, वो जो चीज आपने पैदा किया उसी वजह से आप अभी रो रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सब साजिश। मैं कुछ दिन पे मैं बिना पर्दे की बात करता हूँ। एक मिनट मैं बिना पर्दे की बात करता हूँ, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। पर्दे के पीछे ये साजिश तालिबान और आईएसआई मिलकर पाकिस्तानी और अफगानिस्तान अवाम लोग के साथ और पूरा एशिया के खिलाफ एक बड़ा प्लानिंग भी कर रहा है। पूरे अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की जा रही है। सजाद बुखारी इस पर क्या कहेंगे? इसके बाद सिवाज सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी जी, मैं चट्टन साहब एक सेकंड दीजिएगा, मैं जब सजाद बुखारी का टेक जान लूं। सजाद बुखारी जी, क्या आप लोग तैयार हैं डूरंड लाइन पर ठुकने के लिए? आदाब अर्ज़ है जी। विवेक जी बहुत शुक्रिया, चट्टान साहब को भी मेरी तरफ से बखैर आले, और बिल्कुल जो है सिवाग साहब जो है उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई है। देखें विवेक जी, मैंने बड़े तहम्मुल से
बात सुनी है। नहीं, उनको मैं नहीं कहूंगा, उनको मैं नहीं कहूंगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों मैं नहीं कहूंगा उनको। तो अभी मैंने सारी बात तहम्मुल से सुनी है, सबकी बातें मैंने सुनी है। अखुनज़ादा चट्टान साहब, वाकई आप बहुत बुर्दबार इंसान हो, बहुत बड़ा आपका जिगर है कि आपने इस भाई को जो है ना वो इतना बर्दाश्त किया। 50 साल इन्होंने कहा कि पाकिस्तान, इनके यहाँ जो भी तबाही हुई वो पाकिस्तान ने तबाही की। हाँ, शुमाली तार भी हमने बनाया, ठीक है, और वो जो इतने एथनिक ग्रुप जो अभी तक आपस में लड़ रहे हैं वो भी हमने बनाए, ताजिक भी हम लेकर आए, उज़्बेक भी हम लेकर आए, अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगियां भी हमने करवाई, ठीक है, डॉलर्स के लिए जो है लोगों को पकड़ पकड़ के हवाले किया, वो भी हमने हवाले किया। इसी तरह जो है वो तालिबान के खिलाफ जो है दोस्तम ग्रुप मुतारिक हुआ, उनका कत्लो गारत हुआ, वो भी हमने करवाया। यानी नाक पे मक्खी बैठे, पहले तो हम हिंदुस्तान को कहते थे, अब अफगानिस्तान भी यही काम करने लग गया कि नाक पे मक्खी भी बैठे, तो वो भी पाकिस्तान ने किया है। और अभी जो ये निसार साहब फरमा रहे थे कि मुझे पाकिस्तानियों के लिए बहुत तकलीफ होती है, अगर आपको तकलीफ हुई होती या अभी आपको इस वक्त भी तकलीफ होती तो आप अभी हमारे पेशावर में FC हेडक्वार्टर पे, और जिसमें निहत्ते लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनके लिए आप ताजियत करते। आर्मी पब्लिक स्कूल का हवाला दिया था, आप उसके लिए ताजियत करते। अभी बलूचिस्तान के अंदर और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये खुद को पश्तूनों के ठेकेदार भी कहते हैं। इनसे ये पूछे कि इनके हमलों में अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हुई है उन हमलों में सबसे ज्यादा कौन शहीद हुआ है? उसमें पश्तून शहीद हुए। कौन से पश्तून शहीद हुए? गैरतमंद पख्तून शहीद हुए जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई हैं। काबुल फाल की तरह वो जहाज के ऊपर जो है लपक लपक कर वो भागे नहीं, और ना उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा है, वो आज भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। ये अफगानिस्तान के नुमाइंदे ही नहीं है, ये हजारा हम खुदा दारा वाले लोग हैं। इन्होंने समझा कि गोल्डन टाई पहन के जनाब थोड़ी बहुत उर्दू सीखी है जो आए ये कहीं पाकिस्तान में कोयटा के किसी इलाके में, जैसे हामिद करजई सेटेलाइट टाउन में रहता था, जो बात वो कह रहे हैं मैं आपसे कह देता हूं, क्या आपने डॉलर के लिए अफगानिस्तान नहीं बेचा? क्या आपने डॉलर के लिए सिंध नहीं बेचा? क्या आपने डॉलर के लिए बलूचिस्तान नहीं बेचा? क्या आपने डॉलर के लिए पाकिस्तान नहीं बेचा? मेरी बात सुने विवेक जी, आप खुद सोचें, ऐसे हालात में आप तो बड़े मजे से वहां प्रोग्राम करते हैं और बड़ा अच्छा शो भी करते हैं और बड़ी अच्छी खूबसूरत आज पफिंग भी की है, टाई वाई भी बड़ी अच्छी लगाई है। आप हमसे पूछे हम किस किस को भुगत रहे हैं? हम आपकी प्रॉक्सीज को भुगत रहे हैं, हम TTP को भुगत रहे हैं, हम BLA को भुगत रहे हैं। हमारा आपसे क्या लेना देना भाई साहब? सुन तो लें, हम आलमी जंग, हमने आलमी अमन के लिए जो 80,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया है, हम भागे नहीं है, नाम भगोड़े। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग कौन है? आपने जिन्होंने अब तक अफगानिस्तान की साख को की जगह बारूद बोया, आपने अपनी जमीन में लैंडमाइंस बोए, और आप कहते हैं कि भाई हमें अब चिकन बिरयानी खानी। कहां मिले चिकन बिरयानी? फटेगा तो वही माइंस है जो आपने जमीन में डाला है कि आप जो स्टूडियो में, आप जो हिंदुस्तान में बड़े सुकून से रह रहे हैं। अरे भाई हमने काम ही गलत नहीं किए, हमारी नीयत ठीक थी, आपकी चाल चलन ठीक नहीं थी, आप लोगों ने आतंक का रास्ता अपनाया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी अपनाई, और कहते हैं भाई आप जो है वो बड़े स्टूडियो में बड़े आराम से पफिंग करके आप बात कर रहे हैं। हमने आत्मघाती दस्ते नहीं भेजे किसी मुल्क में। मेरी बात सुने ना विवेक जी, देखे बलूचिस्तान का बाशिंदा हूं और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स के पास आकर प्रोग्राम करता हूं, तो बस फिर आप खुद ही सोच लेना आपकी पफिंग और मेरे प्रोग्राम्स में और मेरे रहने में, मेरे सर्वाइवल में कितना फर्क है। लेकिन ना कभी पाकिस्तानी को इस तरह भागा है। आज जो अफगानिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया है, आज तक जो आपके देश में आपको सीने पर बम बांधकर घूमने की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें नहीं दी जाती। हम अपने छाती पर बम बांध के घूमे, हमें ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमारे देश में अमन चैन का माहौल है बुखारी जी, तो हमें कोई ऐसा नहीं जबरदस्ती कि हम जाकर पाकिस्तान में घुसकर और पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर शो करने लग जाए। विवेक जी, आप हिंदुस्तान में अमन चैन का माहौल, आप अच्छे लगते हो। देखो आप बात सुनते हो, आप बड़े तहम्मुल से, बहुत क्रेडिबल एंकर हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप बड़े क्रेडिबल एंकर हो। देखो मैं आपको कुछ हकायक बताना चाह रहा हूं। हकायक यही है जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। 35,000 टन की अफ्यून की प्रोडक्शन अफगानिस्तान में हुई है जो पाकिस्तान के रास्ते गई है। पिस्टल कल्चर, क्लाशनकोव कल्चर पाकिस्तान में कहां से आया? अफगानिस्तान से। चर्च, अफ्यून, हीरोइन कहां से आई? अफगानिस्तान से। खेती करवाता कौन था ये भी बता दीजिए। ये खेती ISI नहीं करवाती थी अफगानिस्तान में? अफीम कौन हुआ था अफगानिस्तान में? पूरी सुन ले फिर आप कह दीजिएगा, मेरी बात सुन ले। हाँ, वो ISI जो है, वो हमारे ISI वाले तो काबुल के सरीना होटल के 4th फ्लोर से वो आपके एंकर की तरह जो है वो बैठ के कोई मीटिंग भी कर रहे थे। वो
ना सरीना था ना कुछ, आप 4th फ्लोर पे बैठे हुए थे। खैर वो तो झंडू कहानी है, आपकी बड़ी पुरानी आदत है, वो तो झंडू कहानी सुन के नहीं, मैं वो और अखुनज़ादा साहब बड़े एंजॉय करते अफगानिस्तान हैं। के शेरजई साहब बता देंगे आपको कहानी कौन सी झंडू और कौन सी बंडू कहानी है। कहानी असली तो शेरजई साहब और सिवाद साहब बताएंगे अब आपको। आपने जो लंबा लंबा बिल्कुल फेंक बताएं। दिया कि हम बड़े जो है वो 50 सालों से हम बड़े परेशान रहे, हमने ये किया, हमने तो जंगें देखी, हमने आतंकवाद देखा, हमने देखा। अरे भाई पैदा ही नहीं करते, जब पैदा किया तो संभालो, इन नालायकों को संभालेगा कौन? पैदा की हुई औलाद अगर नालायक हो जाए तो संभालेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी किसकी? पैदा करने वाले की जिम्मेदारी है। ऐसे नालायक पैदा करने की आवश्यकता क्या थी आपको? बात सुने, कुछ ढंग की चीजें पैदा की होती जिससे दुनिया दाद देती है आपको। विवेक जी, हमने कुछ किया हो या ना किया हो, आपको धूल चटाई है, आपको नाखून चले चबवाए। दीजिए भाई साहब, रहने दीजिए। 65 की जंग याद कीजिए, 71 की जंग याद कीजिए, क्या धूल चटाई है। 99 की जंग याद कीजिए। आप धूल चाटते गए हैं, बस चाटने की दिक्कत रही है। अभी अमेरिका में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स आप बेच रहे हैं, कंकड़ पत्थर बेच रहे हैं। देखिए मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहता। अभी बात आज अफगानिस्तान और आपके कुछ जल रहे हैं, आपके अफगानिस्तान। विवेक जी कुछ जल रहे, स्मेल आ रही है। अरे भाई साहब, अगर आपको स्मेल आ रही है तो आपके यहाँ जल रहा होगा ना। आपके यहाँ जलेगा तो मैं आप अगर यहाँ जलेगा तो आपको स्मेल कैसे आएगी? यानी आपके यहाँ कुछ जल रहा है, चेक करवाइए क्या जल रहा है। नहीं भाई साहब, आपको स्मेल आ रही है, आपका कुछ जल रहा है तो चेक करवा लीजिए एक बार। देखिए पाकिस्तान के गुब्बारे अगर जासूसी कर सकते हैं तो स्मेल भी आ सकती है मुझे। अरे देखिए, अभी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबानी पहुंच गए हैं, अभी 10,000 लड़ाके पहुंचे हुए हैं। कैसे संभालिएगा उसकी प्लानिंग बताइए। वो जल रहा है, वह बारूद लगा के बैठे हुए हैं। चले हम देख लेंगे, जो भगोड़े हैं इनको तो जरा काबू करें, जो मुल्क छोड़ के अफगानिस्तान भागे हुए हैं इनको काबू करें। सिवाद सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद शेरजई साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ देखो, सच्चाई विवेक, बोए पेट बबूर के तो आम कहाँ से हूँ। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, कोई आसमान से तो गिरा नहीं। ये पाकिस्तान के मदरसा में ही पैदा हुए थे। आज टीटीपी इनको मार रहा है और ये पूरा का पूरा ब्लेम डालते हैं अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि भाई उनकी जो बेसिस हैं वो हमारे पास नहीं है, वो जो भी कुछ है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। ये आपका और टीटीपी का मसला है, इसको रिजॉल्व करे। अब सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान पे पाकिस्तान प्रेशर डालता है। उसने अपने दोनों जहां से ट्रेड होता था, चमन और दूसरा जगह, वो बंद कर दी। वो ये कहते हैं कि बिजनेस और ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं जा सकते। कहता है कि अफगानिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, ब्रीड पाकिस्तान विद 1000 कट। अगर यही बात है तो आप भारत के साथ क्या कर रहे थे? भारत के साथ भी तो पाकिस्तान यही करता रहा कि भारत के साथ कन्वेंशनल लड़ाई तो लड़ नहीं सकता। उसको पता है कि जैसे 1971 में 2 हिस्से कर दिए थे, कारगिल की लड़ाई में ये अपने जवानों की डेड बॉडी से लेने मना कर दिया। तो ये ब्लीड विद इंडिया विद 1000 कट की पॉलिसी लेके ये इन्होंने बड़ी जानकारी मुझे मिल रही है। सिवाद सर, एक बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप। बड़ी खबर यह कि डूरन लाइन के साथ साथ चमन स्पिन, बोल्डक, अंगूर अड्डा, कुर्रम नंगरहार और तोरखम क्षेत्र में भारी तोपखाने की तैनाती और पाकिस्तानी ड्रोन उड़ाने भी देखी गई हैं। दोनों पक्षों ने पूर्ण युद्ध की चेतावनी दे दी है। बहुत क्रेडिबल सोर्स से जानकारी दे रहा हूं सर मैं। सज्जाद बुखारी जी को लगता है कि मेरा सोर्स ही नहीं है वहां पर। पत्रकार का हर जगह सोर्स होता है, क्या पता सज्जाद बुखारी ही मेरे सोर्स हो। हाँ ठीक है विवेक, मैं इसी पे आता हूं। अब ये आता पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रिलेशनशिप है। देखो इनके जो रिलेशनशिप अब बहुत खराब हो चुके हैं, अब नो रिटर्न पॉइंट पे हो चुके हैं, क्योंकि इनके बीच में बेसिक फॉल्ट लाइन है। एक तो जो अफगानिस्तान डूरन लाइन नहीं मानता, जो पश्तून है दोनों तरफ अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं और वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात वो टीटी की पी के ऊपर आती है कि ब्लेम करता पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान टीटीपी को श्रेय देता है। अब हो क्या रहा है कि क्या ये रिलेशन इंप्रूव होंगे या लड़ाई की तरफ जा रहे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कतार में हुई, 2 बार टर्की में हुई। अभी बात आई थी, जो हमारे पाकिस्तान से गेस्ट थे वो बता रहे थे कि अगर हमने किया तो हम बताएंगे कि जो हमने अभी किया है जिसके अंदर बच्चे और औरतें मारी गई 9 और 10। भाई आप तो इसलिए नहीं बताओगे क्योंकि आपने तो एक प्रकार सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर रखा है कतार में, तो आप ओन अप नहीं करेंगे। आप वहां पर ड्रोन का भी फायर कर रहे हैं, वहां पर बम भी कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, उसके बाद आप आर्टी फायर। मगर अब जब
अफगानिस्तान से अफगान तालिबान इनको पलटवार करेंगे तो इनकी हालात खराब है। इन्होंने पिछली बार जब हमला किया था अफगान तालिबान ने 18 पोस्टें अभी भी उन्होंने कब्जे में की हुई हैं। 60 से 70 के करीब जो है पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। अब तनाव बढ़ता जा रहा है दोनों तरफ, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहा है, अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान को बता रहा है ये सारा टीटीपी आपका खेल है, आपने पैदा किया, आप इनको भुगते, हमारा इनसे कोई लेना देना है नहीं आज की तारीख में। अब बात आती है कि ये अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। देखो, जब सोवियत यूनियन आया था तो मुजाहिदीन क्रिएट किए थे इन्होंने अमेरिका के कहने पे, और उसके बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट आई वो तालिबान की गवर्नमेंट के साथ थे। जब 9/11 आया तो जॉर्ज बुश ने बोला आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट विद, और वो पलटवार करके और वो पलटी बदल गए, वो तालिबान को छोड़ के अमेरिका के साथ हो गए। फिर अमेरिका को भी इन्होंने एक प्रकार डबल गेम खेली। वो जो $33 बिलियन पैसा मिलता था वो पैसा भी कहीं ना कहीं तालिबान के पास का। तो सच्चाई है पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, और आज ये अफगानिस्तान के साथ फंस गए। अफगानिस्तान को गुरिल्ला वारफेयर के अंदर इतना काबिल है कि जो डूरन लाइन पे गुरिल्ला वारफेयर हो सकता है, एयर पार का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान की एयर पार ज्यादा है, मगर उसका कोई वजूद नहीं है डूरन लाइन पे, क्योंकि वहां पर एक प्रकार पहाड़ी इलाका है और केव्स हैं, वहां पर व्हाइट हाउस से तालिबान बहुत ही अच्छे डॉलर लेकर आए हैं और उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया। बस कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। मुनीर साहब गए व्हाइट हाउस में, वहां से डॉलर दबोचा, 2-4 पेटी भरी, और उनको आदेश मिला कि भाई अफगानिस्तान को आपको गर्म रखना है, वहां पर बगराम एयरबेस पे बातचीत होनी है, वो कब्जा करना है और आप उसको दागना शुरू करो। टीटीपी 2007 से हमले कर रहा है, एस्केलेशन अभी बढ़ी है 2025 में, स्पेशली ज्यादा तब हुई जब मुनीर साहब गए मिलने के लिए। तो डोनाल्ड और चट्टन साहब आप खुश मत होइए, आपको तो अभी भाई साहब कह रहे थे गद्दार हैं आप लोग, जो अफगान के लोग पाकिस्तान में आकर बसे हुए हैं, कि आप लोगों ने एहसान फरामोशी की है, आप लोगों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। देखिए असल बात मैं तो किसी को एहसान फरामोश के शेरजाई साहब एक सेकंड दीजिएगा जरा, मैं चट्टन साहब से जवाब ले रहा हूं। मैंने किसी को गद्दार कहता हूं, मैं इस तरह, आपको पता है विवेक भाई, मैं आपके प्रोग्राम में मैं अक्सर आता हूं, मैं इस तरह बंदा नहीं हूं। मेरे अली शेरजाई भाई ने जो बात की, एक शवाग साहब ने भी बात की, मैंने तो शुरू में कहा शायद ये दोनों नहीं समझ सके कि मौत और बुखार आ जाए तो आप इसमें से एक के इंतखाब करेंगे। तो आप मैं थोड़ा सा साफ शब्दों में बता दूं कि 2 थ्योरियां है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो रशियन फोर्सेस आए थे ये अच्छा हुआ था, ठीक हुआ था, और अपना आज़ादी और खुद मुख्तियारी से ज्यादा तरक्की या डेवलपमेंट या इन चीजों को तरजीह देते हैं। तो अगर वो लोग कहे कि पाकिस्तान ने हमारे से ज्यादती की है तो सही कह रहे हैं। अगर जो लोग समझते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस, मोटर फोर्सेस अफगानिस्तान आए थे, हमारे खुद मुख्तियारी को, हमारे आज़ादी को रूंध डाला था और पाकिस्तान में इसके आज़ादी में हमारे साथ मदद किया है, तो ये गलत किया है, तो मैं समझता हूं कि वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने खुद मुख्तियारी और आज़ादी को हर चीज से मुकद्दम समझते हैं, तो फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान अवाम को वो के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 40 दिन अगर किसी का ससुराल भी आ जाए इसके घर में, वो बेजार हो जाते हैं। हमने अफगानिस्तान के 50-60 लाख लोगों को 50 साल भाइयों की तरह रखा है, बिल्कुल भाइयों की तरह। मैं अली शेरजाई साहब के एक बात से थोड़ा थोड़ा इत्तेफाक कर जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई शेरजाई साहब की 50-60 लाख अफगानियों को भाइयों की तरह रखा। अभी तो कहते हैं बोझ है, वो इनको निकाल के बाहर फेंको, लेकिन चट्टन साहब तो दूसरा दावा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के बयान आप सुन लीजिए, हुक्मरानों के और वहां की सेना के, कहते हैं ये बोझ है, ये खा जाएंगे पाकिस्तान को, हटाओ इनको, निकालो यहां से, कहां पड़े हुए हैं यहां पर। और वो प्रक्रिया भी डिपोटेशन की शुरू कर दी है। शेरजाई साहब, उसके बाद में बुखारी जी आपके पास आ रहा हूं, और चट्टन साहब आपका थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हुआ है, मैं दोबारा चेक कराता हूं। शेरजाई साहब
जी, असल बात यह है कि जो मैंने सुन लिया, ये पाकिस्तानी नया भाई जो मैं नाम भूल गया, बहुत अच्छी तरह, बहुत तमीज के साथ बात कर रहा है। काश सब इस तरह टीवी में बात करें। तो मैं दो बात अमेरिका और रूस आने में बात करता हूँ। देखिए, 1975 में अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ नहीं था। आप पाकिस्तान कुछ लोगों को मदद किया, जहाज का प्रोजेक्ट लिया था अमेरिका से। उस टाइम दाऊद खान का सरकार था, जो अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी भी नहीं था अफगानिस्तान में, रूस भी नहीं आया। उसी टाइम से आपने जहाज के नाम से प्रोजेक्ट लिया, मुजाहिदीन को पनाह दिया। दाऊद खान के जमाने से पाकिस्तान से लोग गया आया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर ये लोग शोरिश किया। तो उसके बाद जब रूस आया, जब हमारा पार्टी का या अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी का सरकार आया, ये जहाज का प्रोजेक्ट पाकिस्तान बड़ा किया। और यही वजह था पाकिस्तान का सपोर्ट, वही टूरिज्म, वही जहादी सोच के इस्तेमाल करने अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान उस टाइम सरकार के खिलाफ। यही वजह था कि उस टाइम सरकार मजबूर होकर, जो ये अकेला पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान के साथ सब यूरोप, अरबी कंट्री और चाइना, ईरान सब मिलकर जहादी सोच को अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया, और अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी मजबूर होकर रूस से मदद लिया। इसलिए रूस को लाने में अफगानिस्तान का पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान अगर सपोर्ट नहीं कर रहा था, वही टूरिज्म, वही जहादी सोच का, रूस नहीं आ रहा था, वो कुछ गड़बड़ भी नहीं था। ये दूसरी बात, जब अमेरिका आया, अमेरिका को भी आपने रास्ता दिया, अमेरिका को आप मदद किया लाने में। अमेरिका जब आया, अफगानिस्तान का इश्गाल किया, इस बात भी जिम्मेवार पाकिस्तान है। दूसरी बात, जो दूसरा भाई बोला है कि तज़ियत दे दो, मैं जो पाकिस्तानी एरिया में, सॉरी पश्तून एरिया में जितना धमाका ब्लास्ट हुआ है, मैं सबको तज़ियत देता हूँ। और तज़ियत के साथ इसलिए तज़ियत देता हूँ कि ये लोग नहीं जानते कि इसी धमाका, इसी खुदकुश बम, जो उधर लोग मर गया पर्दे के, इस धमाके के पीछे आईएसआई पश्तूनों के खिलाफ एक धमाका किया, ये खुदकुश भेजा, सब कुछ पश्तूनों के खिलाफ किया। मैं अफसोस करता है कि हमारा दोस्त पश्तून भी है, साहिल अफरीदी, जो अभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में, ये कुछ दिन पहले बोला कि पंजाबी फौज हमारे मस्जिदों में कुत्ता बांधा था, और हमारा पश्तून लोग को बोलता है कि आप कुत्ता जैसा है, आप में और कुत्ते में कुछ फर्क नहीं। देखे इतना नफरत से मुनीर का, बहुत गंदी बात है। उसी फौज, जो ये भाई जो पश्तून भी खुद को बोलता है, उसी फौज, उसी आसिम मुनीर से आया है दफा करते हैं, वो और तरफदारी करता है। मैं नहीं जानता हूँ किस तरह पश्तून है। और दूसरी बात है कि ये अच्छा बात किया कि हम मुजाहिदीन बनाया, हम खुदकुश भेजा, हम ये किया वो किया। काश ये भी बोल रहा था कि हम टीटीपी भी खुद आईएसआई बनाया, आईएसआईएस भी आईएसआई बनाया है। सजाद बुखारी, ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये सब पाकिस्तान में बन चुका था। अभी जितना टूरिस्ट ग्रुप तालिबान के पास या अफगानिस्तान के अंदर है, ये सब पाकिस्तान में बन गया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया। ईरान भी यही बात कहता है, हिंदुस्तान भी यही बात कहता है, अफगानिस्तान भी यही बात कह रहा है। सिर्फ पाकिस्तान भला है, बाकी सब पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। क्यों सजाद बुखारी जी? विवेक जी, शेरज़ई साहब अभी कह रहे थे, मैंने आपको पहले कहा, उन्होंने कहा जी रूस को भी हम लाए। पता नहीं आज इन्होंने एक नई मंतक पेश की है। चटान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। रूस को भी हम लाए, फिर रूस को हमने निकाला। कमाल है जी। यानी हमने मैंने वजह बोला, क्या वजह था, वजह क्या था, वो मैंने बोला। एथिक्स के साथ ना मेरी बात भी सुन लेना। मैं चुप हो गया था, मैंने तो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। थोड़ा सा एथिक्स के साथ मुजाहरा करें। तो रूस को हम लाए और फिर रूस को हमने भगाया। फिर आपने कहा अमेरिका को भी हम लाए, फिर अमेरिका को भी हमने भगाया। हिंदुस्तान आया, उसने आपके यहाँ किया, अब हम हिंदुस्तान को भी भगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम इतने ताकतवर हैं, आप इस चीज को तस्लीम करते हैं ना, कि हम सबको लेके आते हैं।
मेरे भाई पता नहीं कौन सी किताब आपने पढ़ी है, ना आपको हिस्ट्री का पता है, अपनी अफगानिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता है। मुझे इसी लगता है तरह आप नहीं सोचते कि मैं आपका सोच नहीं था, देखो आपका ध्यान नहीं था कि मैंने बोला हुआ चाहिए। आप मुझे इंटरप्ट ना रूस करो। लाने में क्या वजह था वो मैंने बता दिया, और अमेरिका आने में आपने मदद किया। आप मेहरबानी करके ये बार बार जो है ना ये सेंटीमेंट का इस्तेमाल ना करो कि आप कैसे पश्तून हो, आप कैसे पश्तून हो। तो ये पश्तून की बात ना करो। ये वही पश्तून है जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में आप जैसे दहशतगर्दों का रास्ता रोका हुआ है। ये वही गैरतमंद कर्नल शेर खान है जिनके नाम पे आज टूल प्लाजे और सड़कें जो हैं, और यही इंडियन जर्नल उनकी तारीफें करते हैं। सुनते जाएं। सबसे ज्यादा ISI में और फौज के अंदर अगर दूसरी बड़ी तादाद है तो वो पश्तूनों की है। FC पर जितने हमले होते हैं, फ्रंटियर कोर और फ्रंटियर कांस्टेबलरी, उसमें 80% से ज्यादा जो है वो पश्तून होते हैं। ठीक है, तो पश्तून फौज में भी छोड़ दें, यानी आपका क्या ख्याल है? और उन्हीं पश्तूनों को आप कुत्ता कहकर बुलाते हैं, यही बात तो कह रहे हैं शेरजई जी। किसी तालाब में एक गंदी मछली हो तो सारी मछलियां गंदी नहीं कहलाती है, ना गंदी हो जाती है मेरे भाई। बात यह है कि हर तालाब में एक गंदी मछली होती है। अभी आपके जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इधर मुसलमानों का देश है ही नहीं है, ये हिंदू रह सकते, मुसलमान यहां से चले जाएं, तो क्या हम ये कह दें कि कोई बयान नहीं आया? ये फर्जी खबर कोट मत कीजिए, ऐसा कोई बयान नहीं आया। मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, ये फर्जी खबर बिल्कुल 110% फर्जी खबर है भाई साहब। ऐसे इलेक्शन हालिया इलेक्शन में भी आपने यही कैंपेन चलाई है। आप प्रोपेगेंडा में ना आए, आप पाकिस्तानी व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा में मत आइए। ये सब फर्जी खबर है, ये ISI इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाती है, इन सब चक्रों में मत पड़िए। अभी क्या तैयारी कीजिए, 10,000 तालिबान पठान जो है वो बॉर्डर पर आपको ठोकने के लिए खड़े हैं, और सबसे पहले तो पतलून उतार लेते हैं वो। मुझे अब ये यकीन हो गया है, बल्कि चट्टान साहब हमारे यहाँ जो लर और बर की सियासत करते थे, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए अपने पश्तून कौम कि इस लर और बर के चक्कर में कितने पश्तूनों को हमारे शहीद किया है, और किसने शहीद किया है? इंडिया ने नहीं शहीद किया, इन्हीं अफगानिस्तान के लोगों ने। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। क्या TTP हमने बना के अपने लोगों को खुद मरवाना था? क्या हमने दहशतगर्द बनाकर खुद पे दहशतगर्दी करवानी थी? यही तो बात है। हम विक्टिम हैं। तुम्हारा समझ से बाहर है, मैं समझ गया, तुम्हारा सोच में समझ गया। ये सब बातें तुम्हारा समझ से बाहर है। तुम्हारा बस करना भी फजूल है। बोलो, जितना बोलता है बोलो, तुम्हारा सोच होता है, तुम नहीं जानते सियासत के बारे में, तुम नहीं जानते, जो बोलता है बोलो। मैं तुमसे बस नहीं करता हूँ, मैं समझ गया कि तुम बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम मुझे सियासत भी नहीं जानते, जरूरत नहीं है भाई। तुमको तारीख भी मालूम नहीं है, तुमको ये मालूम नहीं कि ऐसा आदमी 6 पश्तूनों के साथ क्या सुलूक करता है, क्या प्लानिंग करता है, वो भी मालूम नहीं। जितना बोलते हैं तुमसे बस नहीं करता हूँ। जब आप वहां से अफगानिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे तो आप लोग ही कहते थे कि हजारा हम खुदा दारा, हमें जगह दो। हमने मरियाबाद में आप लोगों को जगह दी। आप लोगों के कंधार से लोग आए, वही कंधार अतर सहारा, तो हम लोगों ने वहां पर उन लोगों को सपोर्ट किए। अभी मेरी बात सुनते जाए ना, को बोलता हूं कि मैं अपने आप को चौथा नहीं करता हूं, आपको इसकी का पता ही नहीं है, चौथा नहीं करता हूं, इसके पता ही नहीं रखता हूं, इसके साथ बस नहीं करता हूं। मेरी बात सुने, अपने आप को चौथा नहीं करने की जरूरत भी नहीं। आप मेरे कैलिबर की भी नहीं हो, आप मेरे कैलिबर की भी नहीं हो, ना मेरी एजुकेशन। सब बातें रहने दीजिए, कौन किसके कैलिबर का नहीं है बुखारी जी, ये सब रहने दीजिए। अभी मैं बस आपको यही हिदायत दूंगा कि अभी आप डूरंड लाइन पे मत जाइएगा, कि वहां बड़े वो रोगानी वाले का बता दें, तालिबानी बड़े गुस्से में है। देखिए वो क्या है कि वो बहुत बड़े गुस्से में है, वो बहुत पिटाई करते हैं, मैंने ऐसा सुना है। मेरी बात सुने, और ये कोयटा में हमारे मारते कम है, घसीटते ज्यादा है, ये भी मैंने सुना है। अपनी तैयारी करो, अपनी तैयारी करो। जो पाकिस्तानी ID वो बेकार हो जाता है, हम आपको अफगानिस्तानी ID दे देंगे, ये कुछ महीने बाद अफगानिस्तान का ID दे देंगे तुमको। आप तो खुद कोयटा में रोगानी बेच रहे थे, रोगानी वाला यार, आप मुझे क्या ID दोगे यार? आप तो कल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे भाई साहब, अच्छा एक बात बता दीजिए, इतना आप खुद मुख्तार हो जाते हैं सजाद बुखारी जी, इतने खुश हो जाते हैं इतने अपनी फर्जी बातों में। एक सेकंड, आज की तारीख, एक सेकंड चट्टान साहब, एक सवाल ले लो, मैं सिवा सर में आ रहा हूं। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू और अफगानिस्तानी करेंसी की वैल्यू बताइएगा जरा। अफगानिस्तान कालदार की बात कर रहे हैं, ये डॉलर की? नहीं, कालदार तो एक बोरी 100 रुपए के बराबर है कालदार। जबरदस्ती कुछ भी भाई, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेटर है आज की तारीख में। आज जो है ये तो हालत है आप लोगों की, और ऐसे खुद मुख्तार होते हैं कि भाई पता नहीं ऐसा क्या तोप मार दिया हो, ऐसा क्या तीर छोड़ दिया होगा।
चट्टान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? से बात कर रहा होता हूँ, कैसे बात कर रहा होता हूँ, विवेक से बात कर रहा होता हूँ, कैसे कर रहा होता हूँ, चट्टान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वाला मुंह आता है तो फिर मुझे मजबूरन मारनी पड़ती है। देखिए अभी क्या, छोड़िए सब बात, चट्टान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक भाई, अगर आपको और सजाद बुखारी साहब को सोतोनों की तरह ये तानाजनी से टाइम मिल जाए तो मैं 2 काम की बातें करना चाहता हूँ। हम भी काम की बातें ही कर रहे हैं। एक तो अली शेरज़ई साहब से मेरा गिला शिकवा ये है, अली शेरज़ई साहब से मेरा गिला शिकवा ये है कि उन्होंने कुछ हकीकत तो बयान किया लेकिन पूरा हकीकत बयान नहीं किया। ठीक है कि इख्वान इधर आए थे, लेकिन इख्वानों से पहले अफगानिस्तान में, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, अली शेरज़ई साहब ने सूफी जुमा खान का किताब पढ़ा होगा, मुझे यकीन है, और मैंने भी किताबें पढ़े हैं, मीर अकबर खैबर का भी पढ़ा है, नूर मोहम्मद तरक्की का भी पढ़ा है, सौर इनकलाब का मुझे भी बखूबी हर चीज का मुझे पता है। मैं अली शेरज़ई साहब के एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, शायद आप लोग करें या नहीं करें। अहमद शेरज़ई, अली शेरज़ई नहीं, अली अहमद शेरज़ई साहब, निसार अहमद तो शेरज़ई। मैं इनके एक बात से इत्तेफाक करता हूं कि मुझे नहीं लग रहा है कि अमारात इस्लामी और वाकई हमारी रियासत में इतना ज्यादा इख्तिलाफात है, क्योंकि आज भी इन लोगों के पास जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी है, इन लोगों को खुसूसी कार्ड मिले हैं, आज भी वो पाकिस्तान बगैर किसी वीजे के आते जाते हैं। कराची के हॉस्पिटल्स में, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में इन लोगों के मुफ्त इलाज होता है। तो जिस तरह के आप समझते हैं या मीडिया जिस तरह के इस चीज को प्रेम कर रहे हैं, शायद अली शेरज़ई साहब मेरे साथ मुफ्त में इलाज इत्तेफाक करे कि हालात इतने, अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं तो इस पे मैं माफी चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये भी मेरे साथ आपको नहीं लग रहा है कि जंग की कोई सिचुएशन बनी है? सिवात सर का रिएक्शन जी। अमारात इस्लामी के ताल्लुकात इतनी ज्यादा खराब हो गई है जितना लोग समझते हैं। मुझे तो लग रहा है सर कि कुछ बड़ा होने वाला डूरन लाइन पर, पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरे इंस्टिंक्ट बड़े अच्छे होते हैं, मतलब जो लगता है वैसा हो जाता है, लेकिन ऐसा ना हो, कोई दुनिया में कहीं जंग ना हो, हमारा मानना तो यही है, लेकिन जंग के हालात बने हुए ऐसा लग रहा है। मैं तो पर्सनली अगर मेरी माने तो मैं चाहता हूं कि लड़ाई कहीं नहीं होनी चाहिए पूरी दुनिया में। सिवात सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कहीं पाकिस्तान और कहीं वो बेचारे, वो तो 2 बातें, देखो एक तो ये है कि बार-बार पाकिस्तान कह रहा है कि आतंकवाद, देखो पाकिस्तान ने ही ये सारे इस रीजन में आतंकवाद पैदा किया। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, वैसे पहले बोल चुका हूं, हिलेरी क्लिंटन भी 2013 में आई थी एज ए सेकंड स्टेज, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेगा कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। ये जो टीटीपी है ये आसमान से नहीं गिरा, ये पाकिस्तान के मदरसा से पैदा हुआ, और ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं क्योंकि भारत की तरफ भेजते हैं, और टीटीपी जो इनको मारता है इसको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। दूसरा, जब अफगानिस्तान की बात आ रही है, इनको ये नहीं समझ आ रही कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। भाई वो इसलिए हो रहे हैं कि भारत ने वहां $3 बिलियन इन्वेस्ट किया, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किया है, हमने वहां पर अच्छाई कराने के लिए किया, हमने वहां पर सलमा डैम फ्रेंडशिप बनाया जिसके अंदर बिजली पानी काबुल में जाता है, पार्लियामेंट हाउस बनाया, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, और आपने क्या दिया? आपने आतंकवाद दिया वहां पर। तो ये सच्चाई है, तो अफगानिस्तान तो कभी आपको लाइक नहीं करेगा। दूसरी बात है कि इन्होंने ये जो जितने भी ट्रेड रूट थे बंद कर दिए, अब भारत एयर कॉरिडोर की इस्तेमाल करे, जिसकी दुकान में जैसा सामान तो वही बेचेगा ना, जिसकी दुकान में जैसा सामान, पाकिस्तान की दुकान में जो सामान है वो बेच रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, उनके पास प्रॉक्सी वॉर और इस तरह के टेररिज्म आउटफिट्स के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इंडस्ट्रीज लगाया होता तो वो इंडस्ट्रीज में हेल्प कर रहे होते, इंजीनियर्स बनाए होते तो इंजीनियरिंग में हेल्प कर रहे होते, हम कर रहे हैं। बहरहाल जवाब वैसे देते हैं सही सजाद बुखारी जी और चट्टान साहब, लेकिन अब एक बड़ा खतरा तो है उनके सिर पर। अब कैसे निपटते हैं, पाकिस्तान कैसे इससे पार पाता है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चट्टान साहब आपका भी, शेरज़ई भाई आपका भी, सजाद बुखारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सिवात सर आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, बारी इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज का सवाल है, मुर्शिदाबाद किस राज्य में पड़ता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।